साबिक वजीर, लोकसभा स्पीकर और सदारती उम्मीदवार मीरा कुमार ने राजस्थान में एक 9 साला बच्चे की मौत पर रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करते हुए ट्वीट किया। राजस्थान से ताल्लुक रखने वाले टीचर के लिए रखे गए गड़े से पानी पीने पर इस लड़के को बुरी तरह मारपीट की गई थी। मीरा कुमार ने कहा कि उनके वालिद साबिक वज़ीर-ए-आज़म और दलित लीडर बाबू जगजीवन राम को भी 100 साल पहले ऐसे ही वजह पर मारपीट की गई थी। उन्होंने खुसूसी इंटरव्यू देते हुए कहा कि अब आज़ादी के 75 साल बाद भी हिंदुस्तान नहीं बदला है, कोई तब्दीली नहीं आई है। मीरा कुमार ने कहा कि मैंने अपने वालिद से पूछा था कि आपने आज़ादी के लिए लड़ाई क्यों की थी, उस मुल्क के लिए आपने कुछ किया था, इसने आपको क्या आपके आबा अजदाद को कुछ नहीं दिया। उन्होंने कहा था आज़ाद हिंदुस्तान तब्दील होने वाला है, हमारा मुआशरा जात पात से पाक हो जाएगा। मीरा कुमार ने कहा मुझे खुशी है कि अब वो मौजूद नहीं है। 77 साला कैदी ने कहा कि कोई तब्दीली नहीं आई है, उन्हें भी रुसाकुन तबसरे, इशारे और बयानात बर्दाश्त करना पड़ा था, ये बताने के लिए कि जात पात का निज़ाम हिंदुस्तान के बाहर भी किस तरह फैल चुका है। उन्होंने एक वाक़या बयान करते हुए कहा कि जब वो लंदन में किराए का मकान तलाश कर रही थी तो एक मकान मालिक ने, जो ईसाई था, उनसे उनकी ज़ात के बारे में दरियाफ्त किया था। मीरा कुमार ने कहा मुझे मकान पसंद आया था और मैंने कहा था कि मैं वहाँ मुंतकिल हो जाऊँगी। जब वो रवाना हो रहा था तो उसने एक आखिरी सवाल पूछा, क्या आप ब्राह्मण हैं? मैंने कहा नहीं, मैं ब्राह्मण नहीं हूँ, मैं दर्ज-ए-फहरिस्त ज़ातों से ताल्लुक़ रखती हूँ, क्या आपको कोई मसला है? उसने कहा था नहीं, लेकिन उसने मुझे मकान नहीं दिया था। दलितों को बेवकूफ़ समझा जाता है, लेकिन हकीकत ये है कि दलितों के भी एहसासात होते हैं और वो भी ज़हीन होते हैं। जब हमारी तौहीन की जाती है तो हमको ये बात समझ में आ जाती है। मेरे वालिद ने बहुत कुछ हासिल किया था, लेकिन आज भी उन्हें दलित लीडर कहा जाता है, आज भी उनकी ज़ात का हवाला दिया जाता है। मेरे वालिद नायब वज़ीर-ए-आज़म थे और उनकी तौहीन की जाती थी, उनसे कहा जाता था कि वो चले जाए और उनकी ज़ात को निशाना बनाकर फ़िक्रे कसे जाते थे। उन्होंने अपने वालिद की ज़िंदगी का एक और वाक़या सुनाया। जब 1978 में बाबू जगजीवन राम बहैसियत नायब वज़ीर-ए-आज़म संपूर्णानंद के मुजस्समे के इफ्तिताह करने गए थे तो उनकी तौहीन की गई थी। लोगों ने कहा था कि जगजीवन चम्मा चले, उन्होंने गंगा जल जाओ से मुजस्सिमा को धोया था क्योंकि ये उनके नज़र में गंदा हो गया था। लिहाजा आज भी हर कोई जात पात के निज़ाम पर अमल करता है।